हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस एजुकेटर बूस्टर चैनल पे लगातार हिस्ट्री रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस लगातार आ रहे हैं। आप लगातार हमारी वीडियोस पे और हमारे चैनल पे बने रहिए। और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जब भी आप एग्जाम दीजिएगा निकट भविष्य में, तो आपको देखिएगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा और आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है कि परीक्षा हॉल में आपसे क्वेश्चन बनना और सीधा सीधा आपको रिजल्ट दिलवाना। ठीक है, मैं आज आप आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाता हूं। और जैसा कि हम वेदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो वेदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। फिर हमने आरण्यक के बारे में देखा, उपनिषदों के बारे में देखा। आज हम उपवेद के बारे में अध्ययन करेंगे। उपवेद है क्या, उसकी रचना क्यों की गई थी। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं उपवेद। तो जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि वेदों को ही अध्ययन करने के लिए आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई थी और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक उसी तरह से उपवेद भी वेदों को ही अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी भी रचना की गई, क्योंकि प्राचीनतम ग्रंथ हमारे क्या है, वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आगे चल करके उपवेद की रचना की गई थी और यह वैदिकोत्तर साहित्य है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, इसे वैदिकोत्तर साहित्य कहा जाता है। वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको कि कभी आ जाएगा जोड़ी मिलाने के लिए ये तीन में से कौन वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है या फिर वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ये सब वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं, उपवेद। ठीक है, फिर आपके स्मृति ग्रंथ, ये सभी वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत है। तो देखिए जी, तो उपवेद है कितने, तो उपवेद की संख्या 4 है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिखिए, उपवेद कितने हैं। तो उपवेद है 4। उपवेद की संख्या क्या है, 4 है। ठीक, तो हर वेद का एक उपवेद है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला देखते हैं हम, पहला देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है ना, इन सब चीजों का आप अच्छे से पढ़िए। तो क्या है, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद। तभी इस आयुर्वेद में किन सब चीजों की चर्चा है, कुछ ना कुछ बातें तो होंगी, तभी तो इसका उपवेद बनाया गया है। तो देखिए आयुर्वेद में जो है ना, चिकित्सा संबंधी चीजों के बारे में वर्णन मिलता है। चिकित्सा संबंधी, मेडिकल साइंस, चिकित्सा संबंधी, ठीक, बातों का उल्लेख है। बातों का क्या है, उल्लेख है। ठीक, किसमें है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें चिकित्सा संबंधी बातों का उल्लेख है। अगला बढ़ते हैं, दूसरा आता है सामवेद। ठीक, तो सामवेद का क्या है, तो इसका भी एक उपवेद है। तो सामवेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, ठीक, ये इसका उपवेद हो गया। इसमें क्या है, गंधर्व वेद में, तो इसमें संगीत, कला, इन सब चीजों का, डांस, म्यूजिक, इन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या है इसमें वर्णन, संगीत, कला, कला संबंधी बातों का उल्लेख मिलता है। बातों का उल्लेख है इसमें। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। फिर देखिए, इन सब चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं यजुर्वेद। ठीक, इसका क्या है उपवेद। ठीक है,
तो इसका जो उपवेद है उसको बोला जाता है धनुर्वेद। इसमें क्या है, तो इसमें युद्ध कला कौशल, तीर कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, युद्ध की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब चीजों की चर्चा धनुर्वेद में की गई है। तो आप यहां लिखिए युद्ध कौशल सिखाता है, युद्ध कौशल का उल्लेख इसमें मिलता है, उल्लेख मिलता है किसमें, धनुर्वेद। ठीक, अगला अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें किन सब चीजों की चर्चा मिलती है, तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। शिल्पवेद, ये अथर्ववेद का उपवेद है। क्या है, शिल्पवेद। इसमें क्या है, शिल्प कला। शिल्प क्या बोलते हैं, निर्माण, किसी चीज को बनाना। ठीक है, उससे संबंधित चीजों के बारे में जानकारी शिल्पवेद में मिलती है। तो शिल्प कला से संबंधित जानकारी यहां पर प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए अब याद कर लीजिए कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, ये पहला हो गया। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक, परीक्षा में क्वेश्चन आपको मिलान करके करने के लिए भी दे सकता है। ठीक, या फिर सीधा सीधा पूछ देगा कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है। ठीक, या फिर आपसे पूछ देगा कि धनुर्वेद जो उपवेद है किस वेद का है। इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है और इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को याद कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखेगा। ठीक है, आज हम यहीं रखते हैं अपना क्लास को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, और जो भी जानकारी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो पे कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सके। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।